प्रिय विद्यार्थियों, आज बीए पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट भौतिक भूगोल के बारे में चर्चा करेंगे। भौतिक भूगोल का एक टॉपिक लेंगे, चक्रवात, साइक्लोन। साइक्लोन साधारणतः चक्रवात गोलाकार व अंडाकार आकृति के वायु विक्षोभ होते हैं जिनमें निम्न दाब केंद्र या केंद्र के समीप मिलता है तथा केंद्र से बाहर की ओर वायु दाब बढ़ता जाता है। फलस्वरूप परिधि से केंद्र की ओर हवाएं चलने लगती है जिनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध में अनुकूल होती है। स्टेलर ने चक्रवात को निम्न प्रकार परिभाषित किया है: एक ऐसा केंद्र जिसके मध्य में निम्न वायुदाब स्थित हो तथा उत्तरी गोलार्ध में वायु की दिशा केंद्र की ओर घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में चलती हो तथा धरातल के निकट केंद्र की ओर गोलाकार आकृति में घूमती हो। त्रिवार्था ने अपनी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू क्लाइमेट में चक्रवात के बारे में लिखा है: चक्रवात अपेक्षाकृत वे निम्न वायुदाब होते हैं जिनके चारों ओर सकेंद्रीय समभार रेखाएं निकट निकट पाई जाती है। चक्रवात को इस प्रकार परिभाषित किया है: चक्रवात अथवा अग्रभाग एक वह क्षेत्र है जिसमें अपेक्षाकृत निम्न वायुदाब के चारों ओर सामान्यतः गोलाई में समभार रेखाएं हो। इस प्रकार चक्रवात निम्न दाब के केंद्र हैं जिनके चारों ओर बाहर में उच्च दाब पाया जाता है। किसी क्षेत्र की जलवायु व मौसम के चक्रवातों का अधिक महत्व है क्योंकि ये वायु विक्षोभ वहाँ के तापमान, वायुदाब, वर्षा आदि को प्रभावित करते हैं। स्थिति के आधार पर चक्रवातों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, दूसरा है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, टेम्परेट साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, टेम्परेट साइक्लोन, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात दोनों गोलार्धों में 30 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य स्थित भूभागों में उत्पन्न होते हैं। इन्हीं अक्षांशों में उष्णार्द्र वायु ध्रुवीय ठंडी हवाओं से मिलकर वाताग्रह निर्माण करती है जिन पर उत्पन्न तरंगों से चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। ऋतु मानचित्र पर चक्रवातों का प्रदर्शन वृत्ताकार या अंडाकार समदाब रेखाओं से घिरे निम्न दाब क्षेत्रों से होता है, अतः इन्हें गर्त चक्र, अवनमन या द्रोणिका कहते हैं। पश्चिमी वायु प्रवाह से संबंधित होने के कारण इन चक्रवातों का प्रभाव पश्चिम से पूर्व की ओर होता है तथा मध्य अक्षांशीय प्रदेशों के मौसम को ये चक्रवात बड़े स्तर पर प्रभावित करते हैं। आकृति, विस्तार तथा गति: शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की आकृति गोलाकार, अंडाकार या वी अक्षर के समान होती है। इसके पार्श्ववर्ती भागों की दाब प्रवणता सामान्यतः 10 से 20 मिलीबार होती है जो शीत ऋतु में 35 मिलीबार तक पाई जाती है। शीतोष्ण चक्रवात के व्यास की लंबाई 160 किलोमीटर से 3200 किलोमीटर पाई जाती है, लेकिन अधिकांश चक्रवातों का व्यास 300 से 1500 किलोमीटर के मध्य होता है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पछुआ पवनों का अनुसरण करते हुए पश्चिम से पूर्व दिशा में चला करते हैं, परंतु कभी कभी इनके मार्ग में परिवर्तन हो जाता है। गर्मियों में इनकी औसत गति प्रति घंटा 32 किलोमीटर व शीतकाल में 48 किलोमीटर होती है। शीतोष्ण चक्रवात में तापमान विपरीत तापमान वाली वायु राशि के अभिसरण से निर्मित शीतोष्ण चक्रवात के विभिन्न भागों में तापमान की भिन्नता मिलती है। चक्रवात के दक्षिणी भाग में उष्ण आर्द्र हवाएं होती है, अतः वहाँ तापमान अधिक रहते हैं। इसके विपरीत उत्तरी पूर्वी, उत्तरी व उत्तरी पश्चिमी भागों में ठंडी हवाओं के कारण तापमान नीचा रहता है, लेकिन न्यूनतम तापमान उत्तर पश्चिम भाग में मिलता है। चक्रवात का तापमान मुख्य रूप से वायुराशि के गुण, मौसम व हवा की आर्द्रता पर आधारित होता है। समताप रेखाएं मुख्यतः उत्तर व उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम में फैली होती है। शीतकाल में औसतन तापमान कम व ग्रीष्म में औसतन तापमान अधिक होता है। शीतोष्ण चक्रवात में वायु प्रणाली शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के केंद्र में निम्न दाब होता है तथा बाहर की ओर वायु दाब बढ़ता है, अतः हवाएं परिधि में केंद्र की ओर चलती है, लेकिन हवाएं केंद्र तक सीधी न होकर कोरियलिस बल व घर्षण के कारण समदाब रेखाओं को 20 डिग्री से 40 डिग्री कोण पर काटती है, जिस कारण उत्तरी गोलार्ध में हवाएं घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में व दक्षिणी गोलार्ध में अनुकूल दिशा में चलती है। केंद्र की ओर चलने के कारण पवन प्रणाली अभिसारी होती है, लेकिन
केंद्र पर हवाओं का एकत्रीकरण नहीं होता, अपितु हवाएं ऊपर उठकर बाहर की ओर चलती है, जिस कारण न्यून वायु दाब बना रहता है तथा चक्रवात कई दिनों तक जीवित रहता है। शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति वाताग्रह पर होती है, अतः इसके विभिन्न भागों में वायु का रूप भिन्न भिन्न होता है। उष्ण वाताग्रह से पहले चक्रवात के अग्रभागों में पूरी हवा होती है तथा उष्ण वाताग्रह के आने पर हवा की दिशा दक्षिणी व दक्षिणी पश्चिम की ओर पश्चिम हो जाती है। शीत वाताग्रह के आने पर हवा की दिशा में परिवर्तन होता है तथा वह उत्तर पश्चिम व उत्तरी हो जाती है, जो कि ध्रुवीय ठंडी हवा है। स्पष्ट है कि उष्ण व शीत वाताग्रह के सहारे वायु की दिशा में अचानक परिवर्तन होता है। इसके वायु दिशा परिवर्तन रेखा कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में ठीक इसके विपरीत स्थिति होती है। शीतोष्ण चक्रवातों के क्षेत्र तथा मार्ग। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति दोनों गोलार्धों में ध्रुवीय वाताग्रह पर मध्य व उच्च अक्षांशीय भागों में होती है। ग्रीष्मकाल की अपेक्षा शीतकाल में इनका विकास अधिक होता है। शीतोष्ण चक्रवात पश्चिम से पूर्वी दिशा में गमन करते हैं। इनका निश्चित मार्ग न होने के कारण इनके मार्ग को मेखलाओं के रूप में प्रदर्शित करते हैं तथा इनके चलने वाले मार्ग को झंझापथ कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में इनके प्रमुख क्षेत्र निम्न हैं। पहला, एशिया के उत्तरी पूर्वी व पूर्वी तटीय भाग में उत्पन्न होकर उत्तरी पूर्वी दिशा में भ्रमण करते हैं तथा एल्यूसियन द्वीप व उत्तरी अमेरिका के अलास्का क्षेत्र में पहुंचकर विलीन हो जाते हैं। दूसरा, उत्तरी अटलांटिक महासागर में उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तटीय भाग के पास उत्पन्न होकर पछुआ हवाओं के साथ पूर्वी दिशा में आगे बढ़ते हैं तथा यूरोप के मध्यवर्ती भाग तक पहुंचते पहुंचते समाप्त हो जाते हैं। थर्ड, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न चक्रवात दो दिशाओं में आगे बढ़ते हैं, एक उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व की ओर, जो ईरान, पाकिस्तान आदि देशों को पार करके भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा करते हैं। उपयुक्त क्षेत्रों के अलावा साइबेरिया, चीन तथा फिलीपींस के निकटवर्ती क्षेत्रों में भी शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थल खंडों के अभाव के कारण 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य अधिक संख्या में चक्रवात उत्पन्न होते हैं, जो अक्षांशों के समानांतर पश्चिम से पूर्व दिशा में तूफानी गति से गमन करते हैं। अब चर्चा करते हैं शीतोष्ण चक्रवात के प्रकार। शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियों के अभिसरण से होती है तथा भी कुछ स्थानीय चक्रवात अन्य कारणों से उत्पन्न होते हैं। यदि प्रत्येक कारण तापमान भिन्नता की ओर अग्रसर होता है, इस आधार पर चक्रवातों के निम्न प्रकार है। पहला है अयनवर्ती चक्रवात, ट्रॉपिकल साइक्लोन। कभी कभी उष्ण कटिबंधीय चक्रवात अपनी यात्रा के अंतिम चरण में पछुआ हवाओं की पेटी में आ जाते हैं। इन चक्रवातों के आगे बढ़ने पर ध्रुवीय वायु राशियाँ इनमें खींचकर आ जाती है और धीरे धीरे इनमें वाताग्रोह का निर्माण हो जाता है और ये शीतोष्ण चक्रवातों की विशेषताओं से युक्त हो जाते हैं। इस प्रकार कभी कभी पछुआ हवाओं की पेटी में अयनवर्ती चक्रवात पुनर्विकरण हो जाने से पूर्व विकसित शीतोष्ण चक्रवात बन जाते हैं। दूसरा है तापीय चक्रवात। इनकी उत्पत्ति धरातल के स्थानीय उष्ण से होती है। इनके लिए हेम्फ्रीज तथा ब्रंट-मोदे ने अलग अलग नामावली का प्रयोग किया है। ब्रंट-मोदे ने बताया कि ग्रीष्मकाल में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में महाद्वीपों के आंतरिक भाग में सूर्य की अधिक गर्मी व तपन से न्यून दाब के केंद्र बन जाते हैं तथा जहाँ बाहर से हवाएं तेजी से दौड़ती है वह चक्रवात की उत्पत्ति होती है। यही क्रिया दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य के दक्षिणायन के समय होती है। इस प्रकार के चक्रवात ग्रीष्मकाल में दक्षिण पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका, साइबेरियन प्रायद्वीप व उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया आदि क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं। हम्फ्रीज मोदे ने इन चक्रवातों को सूर्यताप चक्रवात नाम दिया है तथा शीतकाल में जब उष्ण सागर चारों ओर से ठंडे स्थलीय भाग से घिरा होता है तब सागर पर निम्न दाब केंद्र बनने से तापीय चक्रवात बनते हैं। शीतकाल में और ओखोट्स्क सागर, आइसलैंड व नॉर्वेजियन सागर पर चक्रवात उत्पन्न होते हैं। तीसरा है अनुवात चक्रवात। ऐसे चक्रवातों की उत्पत्ति पर्वतों के पवन विमुखी ढालों पर होती है। रॉकीज पर्वतमाला के पूर्व में स्थित कोलोराडो व टेक्सास में ऐसे चक्रवातों की उत्पत्ति प्राय शीतकाल में होती है। यूरोप के जेनेवा की खाड़ी तथा लंबाडी के मैदानी भागों में ऐसे चक्रवात अधिक उत्पन्न होते हैं। इन चक्रवातों में भी ध्रुवीय हवा के समावेश से वाताग्रोह का निर्माण हो जाता है। इन चक्रवातों से
घने बादल व तेज वर्षा होती है, वे पवनें भी तेज रफ्तार से चलती है। शीतोष्ण चक्रवात में मौसम तथा वर्षा। चक्रवात के विभिन्न भागों में तापमान, आर्द्रता, गति आदि की भिन्नता कारण मौसम में अनेक अनियमितता पाई होती है। चक्रवात के गुजरते समय उसके उष्ण व शीत वातावरण एवं वृत्तांशों के साथ बदलते मौसम का आभास होता है। पहला है चक्रवात का आगमन। चक्रवात के आगमन की पूर्व सूचना पश्चिमी दिशा में क्षितिज पर दिखाई देने वाले पक्षावी स्तरीय मेघों से मिलती है। इनसे सूर्य व चंद्रमा के चारों ओर प्रभाव मंडल दिखाई देता है। जैसे जैसे चक्रवात निकट आता जाता है, तापमान बढ़ने लगता है, वायु की दिशा पूर्व से बदलकर दक्षिण पूर्व होने लगती है तथा मेघों की ऊंचाई कम और मोटाई अधिक होने लगती है। दूसरा है उष्ण वाताग्रह प्रदेश से वर्षा। उष्ण वाताग्रह के निकट आने पर तापमान में वृद्धि होती है व सापेक्षिक आर्द्रता में क्रमिक वृद्धि होती है तथा वर्षा स्तरीय मेघों से वर्षा प्रारंभ हो जाती है। थर्ड, उष्ण वाताग्रह के गुजर जाने पर उष्ण वृत्तांश का आगमन होता है तथा पहले वाले मौसम में अचानक तीव्र परिवर्तन होता है। फोर्थ है शीत वाताग्रह। उष्ण वृत्तांश के गुजरने के बाद शीत वाताग्रह का आगमन होता है, जिससे तापमान और कम होते हैं और शीतलता बढ़ जाती है। फिफ्थ, शीत वाताग्रह प्रदेश से वर्षा। शीत वाताग्रह पर शीतल व भारी वायु उष्णाद्र वायु को तेजी से ऊपर उड़ती है तथा अतः आकाश में कपासी मेघों की रचना होती है, जिनसे मूसलाधार वर्षा होती है। यद्यपि ऐसी वर्षा कम समय के लिए सीमित क्षेत्र में होती है। इस भाग में बिजली की चमक व गर्जना के साथ तूफानी वर्षा होती है। शीत वृत्तांश। शीत वाताग्रह के सिक्स्थ है शीत वृत्तांश। शीत वाताग्रह के आगे बढ़ जाने पर शीत वृत्तांश का आगमन होता है। मौसम में अचानक परिवर्तन होता है, तापमान में तीव्र गिरावट व वायु दाब में अधिक वृद्धि होती है। आकाश साफ हो जाता है और शीतलहर चलना प्रारंभ हो जाता है। ये आज अपन ने चक्रवातों के बारे में चर्चा की, जिसमें शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के बारे में बताया गया।